नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर के चुनाव मैदान में उतर करके पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से डंका बजाया कि प्रचंड बहुमत हासिल किया। लेकिन अंबेडकर नगर में भारतीय जनता पार्टी को 5 के 5 सीटें गंवानी पड़ी। कौन है जवाबदार? भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जवाबदेह या यहां का प्रशासन है जवाबदेह? इन सारे मामलों का होने जा रहा है खुलासा। या खुलासा करने के लिए शिवसेना के पूर्व प्रदेश सचिव और हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नंद कुमार राणा हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका और एबीएन न्यूज प्लस के सारे दर्शकों की तरफ से स्वागत है। आज आपको कुछ तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा और बड़े बेबाकी से आप जवाब देते हैं, उसके लिए आप माने जाते हैं। इसलिए एबीएन न्यूज प्लस ने आज आपको स्टूडियो में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। पहला सवाल यह है कि अंबेडकर नगर जिले में किन कारणों से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी हारी? जी देखिए, जो हमारा मानना है 5 सीट के जहाँ तक बात है, जैसे हमारे योगी जी महाराज 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, बहुत ही पारदर्शी सरकार चलाए, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, अपराधियों पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। लेकिन जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है, जो हम अपने ज़िले में देखे हैं कि यहाँ के जो हमारे प्रशासनिक अफसर रहे, जो जिम्मेदार लोग रहे, तो चुनाव के पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सपा के एजेंट हों, समाजवादी पार्टी के एजेंट हों और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आने वाली है, तो उस पार्टी को खुश करने के लिए इस तरह का इन लोगों की बहुत बड़ा आरोप नंद कुमार राणा जी, आप यह बहुत ही आप ये समझ लीजिए कि प्रशासन यह मान चुका था। जैसे कई जगह से खबरें आ रही थी कि नेम प्लेट बदला जा रहा है और बोर्ड बदला जा रहा है, कलर बदला जा रहा है उसका। इस तरह से आपको दिखाई दिया अम्बेडकर नगर? जी तभी उसी लिए कह रहे हैं कि अधिकारियों से ये स्थिति कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो अब समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा सा काम किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे बदनाम हो भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरीके का कार्य यहाँ के प्रशासनिक अफसरों ने किया। कानून व्यवस्था, देखिए कानून व्यवस्था की बात तो क्या कहते हैं आपको, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति रीति है कानून व्यवस्था पर, उस हिसाब से तो कतई नहीं रही यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी। भाई बड़े छोटी छोटी बात आपको बता दें कि थानों में 2 भाई अगर झगड़ के चले गए तो समझौता कराने के नाम पर वो अगर 2 घंटे बाद उन्होंने कहा कि भाई हम समझौता करेंगे, दोनों भाई मुकदमा नहीं लिखाना चाहते हैं, तो ये स्थिति हो गई कि 10-10 हज़ार रुपये जमा कर दो फिर जाओ यहाँ से। ये स्थिति हुई है। गले लगाने का जी गले लगाने निर्धारित है, उसका भी शुल्क निर्धारित किया गया है यहाँ। तो इस तरह अच्छा, अगर राणा जी मुकदमा लिखाया जाता है तो भाई उसमें कोई लाभ थोड़ी होगा। नहीं, जैसे मान लीजिए समझौता नहीं करना चाहते, खून से एक तरफ कोई लथपथ है और दूसरी तरफ पकड़ करके आया है जो उनके ऊपर हमला बोला है, तो खून से जो लथपथ है उसका मुकदमा क्या लिखा जाता है बिना पैसे के? मेरे संज्ञान में तो नहीं है भाई। मेरे संज्ञान में तो नहीं है। सुविधा शुल्क भाई इस जिले में, पूरे जिले में मैं काम कर रहा हूँ, तो 2-4 थानों की बात तो हम नहीं कहेंगे। 2-4 थाने अच्छे भी हैं, अच्छे अफसर हैं, काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी की स्थिति बहुत खराब है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे योगी जी महाराज की नीति रीति है उसके हिसाब से इसका प्रभाव रहा चुनाव पर? हाँ बिल्कुल रहा। उसी का खामियाजा हम भुगते हैं। वही संगठन के हमारे लोग, जब से, यद्यपि मैं इसके पहले आप जानते हैं कि मैं शिवसेना का पदाधिकारी रहा, प्रदेश का पदाधिकारी रहा, यहाँ जिलाध्यक्ष रहा, ब्राह्मण समाज का जिलाध्यक्ष रहा, लंबा संघर्ष काल हो गया। आप जान ही रहे हैं, मतलब सांडा और आलापुर की सीटें जो हम अगर गंवाए हैं तो उसमें सबसे अहम रोल अगर किसी का है तो यहाँ के प्रशासन का है, जिला प्रशासन का है। इस नाते के प्रदेश के जो हमारे जिलाध्यक्ष, भाई पूर्व के जिलाध्यक्षों ने क्या किया हमको नहीं पता है, लेकिन प्रदेश के जिलाध्यक्ष मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश त्रिपाठी जी हैं, तो वो मेहनत करते हैं, बड़ी सरलता से सबसे बात करते हैं, बड़ी प्रेम पूर्वक बात करते हैं। जब मतलब सब मिला करके आप ये 5 सीट जो गया है उसके हार के पीछे संगठन सबसे जवाबदेह नहीं मानते, सबसे बड़ा प्रशासन को मानते, प्रशासन को। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, मैं माननीय धर्मराज जी के साथ अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर।
धर्मराज जी के साथ में लगातार चल रहा था, काम कर रहा था, हम सारे लोग काम कर रहे थे। कई जगह ऐसा आया कि जहाँ पैसा बट रहा है, तो जब माननीय धर्मराज जी ने टेलीफोन करके बताया जिम्मेदार अधिकारियों को कि इस तरह का यहाँ बांटा जा रहा है, वीडियो भेजो तब उस पर कार्रवाई करेंगे, ये कोई बात नहीं हुई। एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या इस जो अच्छा, बीच में मैं रोकना चाहूंगा जी। पर एमपी है जी, एमएलए है जी, एमएलसी है जी, चेयरमैन है नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, क्या इन लोगों की सुनवाई प्रशासन करता है? नहीं, जो होना जिस तरह होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। हाँ, एकदम निश्चित है कि वो नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। सत्ता के लोगों की बात जिस तरह सुनी जानी चाहिए वो चीज़ नहीं है। तो संगठन के लोगों की सुनवाई तो मेरे ख्याल से जब जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही तो संगठन के आपके जो पदाधिकारी जाते होंगे उच्चाधिकारियों के पास, तो उनके बात को गंभीरता से लेते हैं? मेरे ख्याल से कुछ लोगों को छोड़ के तो नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट अफसरशाही हावी है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही। और किसी जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन इस जिले की जो दशा है यही है दशा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप बताइए, मैं 50-52 वर्ष की मेरी उम्र हो गई, कई सरकारें आई गई और मैंने देखा है। आप जानते हैं कि मैं सपा बसपा की गवर्नमेंटों में खूब लड़ाई लड़ी, 40-45 बार धरना प्रदर्शन, 5-6 बार मेरा आंदोलन अनशन चला, लेकिन इस तरीके का नहीं होता था जो इस समय कर रहे हैं प्रशासन के लोग। इस समय मैं देख रहा हूँ राणा जी, मार्किंग हो रहा है नदी को बचाने के लिए, तमसा नदी को, उसको लेकर के काफ़ी हाहाकार मचा हुआ है। लोग बिल्कुल खौफ में हैं कि कहीं बुलडोजर न चल जाए। तो क्या ये प्रशासन जो कर रहा है वो सरकार की नीतियों का इम्प्लीमेंट गाँव तक भी कर रहा है, तालाब को भी बचाने का काम कर रहा है, कि केवल तमसा को बचाने से यहाँ का जल स्तर और पौराणिक धरोहर बच जाएगा? क्या तालाब, पोखरा ये सब पे हो रहा कार्रवाई, सब पर होगी भी कार्रवाई। हाँ, क्योंकि सरकार की नीति जो है बिल्कुल स्पष्ट है, पारदर्शी है। उसमें आप देख रहे हैं 5 वर्ष की हमारी सरकार कार्यकाल पूर्ण किया और फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो इसमें कभी जातिवादी या इस तरह कहीं कोई व्यवस्था नहीं रही है। जब भी कोई कार्रवाई हुई सबके साथ एक समान कार्रवाई हुई, सभी जात धर्म के जल स्तर को मेंटेन करने के लिए सरकार बहुत आवश्यक है, चिंतित है। तो क्या इस समय जो है गाँव में जो लोग तालाबों पर अतिक्रमण किए हैं उस पर कार्रवाई जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हो रहा है? हाँ, कार्रवाई शुरू हो गई है, सत्यापन शुरू हो गया है, तालाबों को चिन्हित किया जा रहा है, कहाँ कहाँ अतिक्रमण किया गया है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है, इसमें दोहराई नहीं है। हम योजनाओं की तरफ आपको ले चलेंगे कि जो विभिन्न गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, क्या उसका इम्प्लीमेंट जिस तरह से योगी सरकार चाहती थी उस तरह से हो रहा है? हाँ, हो रहा है, लेकिन देखिए कुछ त्रुटियां तो है। आवास को लेकर के, हाँ, आप देखिए आवास में है, खाद्यान्न वितरण को लेकर, खाद्यान्न वितरण की स्थिति तो बहुत खराब है। खाद्यान्न वितरण की स्थिति इतनी खराब है कि आप बताइए 1 लाख रुपए का चैनो 90,000 रुपए की मोटरसाइकिल से जाते हैं गल्ला लेने, तो कतई वो पात्र नहीं है, एकदम नहीं है वो पात्र। भाई पात्र वास्तव में ये एक्स्ट्रा भार पड़ रहा हमारी गवर्नमेंट पर, हमारी पारदर्शी गवर्नमेंट पर, ईमानदारी पूर्वक जो कार्य कर रही है। तो जो 2-4 बीघे के खेत इस पर गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई, यहाँ का प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, नहीं है। आवासों को लेकर के ले लीजिए, जो आवासों का चयन होता है आवास दिलाने का, उसमें भी है कि देखिए जो पात्र नहीं उनको भी मिला आवास, इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं और जानकारी में भी आ रहा है। और पात्र यद्यपि मैक्सिमम पात्र लोगों को मिला है, बहुत ज़्यादा लोगों को। योगी सरकार हमेशा एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर रहा है जी। अंबेडकर नगर की क्या हाल है? देखिए अंबेडकर नगर की जहाँ तक भाई जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का प्राथमिक विद्यालयों पर, प्राइमरी विद्यालयों पर, उसकी स्थिति तो अच्छी नहीं है, बहुत खराब है। किस नजरिए से आप देखते हैं प्राइमरी स्कूलों का? क्या जैसे पिछली सरकारों में था वही हाल है? लगभग वही दशा है, लगभग वही दशा। क्या प्राइमरी का मास्टर अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजना पसंद करता है? कतई नहीं है। किसी एक मास्टर की बात कर लीजिए, किसी भी एक अध्यापक या शिक्षा विभाग के या किसी भी अफसर की बात, यहाँ अधिकारियों के जो बच्चे रहते हैं क्या वो प्राइमरी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं? कोई नहीं जाता। किसी भी एक पूरे जिले में खोज डालेंगे अब कि एक अध्यापक का या एक किसी भी सरकारी कर्मचारी का बच्चा जाता हो। आप क्या चाहते हैं
हम तो चाहते हैं कि सारे बच्चे उसमें पढ़ें, अगर उसमें पढ़ेंगे तो हमारे शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा विद्यालयों का। बड़ी सीधी सी बात है। तो अब सिर्फ भूख मिटाने के लिए वो बच्चे जाएं, गरीब बच्चे जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यद्यपि सरकार कितना अच्छी योजना कि अब देखिए जो ड्रेस आता था वो उसमें कमीशन खोरी होती थी, तो सीधा अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है कि जूता चप्पल ड्रेस जो भी है बच्चों को सीधा मिले, सीधा लाभ मिले। तो गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसी बहुत पारदर्शी है। स्वास्थ्य विभाग पर हम फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि 2 साल तक लगातार आप देखिए स्वास्थ्य को लेकर के सरकार को संघर्ष करना पड़ा, बड़ा सामना करना पड़ा, कोरोना से जंग लड़ना पड़ा। ये 3रा साल चल रहा है। हमें जानना चाहेंगे कि इस समय स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जैसे अब हम अपने अकबरपुर जिला अस्पताल की बात करते हैं, अम्बेडकर नगर की जिला अस्पताल की बात करते हैं, तो यहाँ तो कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कोरोना काल में उन्होंने बहुत मेहनत किया है। रात 12-12 बजे हम लोग पेशेंट लेके आए तो लोगों ने बड़ा अच्छे से ट्रीट किया। लेकिन कुछ डॉक्टर यही हैं जो रोज आमादा फौजदारी रहते हैं, रोज झगड़ा किए रहते हैं। अभी एक महिला डॉक्टर हैं, क्या संगीता सिंह। अब वो बताइए, वो रोज आमादा फौजदारी किए रहती हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनसे बात करने की। तो इस तरह के भी लोग हैं, लेकिन उसी में कुछ अच्छे लोग हैं। तो इस नाते डॉक्टर को भगवान माना जाता है, और ढेर सारे इतने संवेदनशील हैं कि ड्यूटी आवर भी नहीं देखते, लगे रहते हैं। अरे भाई मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं आया तो उसी समय ड्यूटी छोड़ के गए थे, वो डॉक्टर मनोज शुक्ला साहब थे। कोरोना काल चल रहा था, तो मैं पहुंचने के बाद उनको फ़ोन किया। हमने कहा सर एक पेशेंट आए हैं, कह रहे राणा जी कपड़ा उतार रहा था यार, आवाज़ पहुँच के, लेकिन मैं आ रहा हूँ। तुरंत बेचारे आए। तो ये बड़ी बात है, एक डॉक्टर के अंदर वही रूप होना चाहिए जो हम प्रतिनिधि कहते हैं। और यहाँ डॉक्टर संगीता सिंह के ऊपर जांच पर जांच चल रहा है, और हर आदमी से डॉक्टर की तरह नहीं, एक दबंगई की तरह, मतलब अब क्या शब्द मैं बोलूं, डॉक्टर बहुत ही गंभीर होकर के बोलते हैं, बहुत इज्जत के साथ बोलते हैं। लगता है कि ये डॉक्टर हैं जब वो बात करते हैं, लेकिन वो जिस तरह से बात करती हैं तो कुछ और लगता है। और इस पर जांच चलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। आज नहीं कल कार्रवाई तो होगी ही होगी। इस तरह का बिहेव करने वाले लोग बचते नहीं हैं, आज नहीं तो कल उस पर कार्रवाई होनी ही। बहुत बड़ा एक और विषय है गौशाला, जो योगी राज में एक यह माना गया कि गौ हत्या पर रोक लग गया, गौशाला की व्यवस्था हो गई, और ऐसे भी गौ प्रेमी योगी जी रहे हैं। भाई तो गौशालाओं की क्या स्थिति है? मंत्री नहीं थे या जिस मठ के महंत हैं वो, वहाँ तो बहुत बड़ी गौशाला पहले से ही है, गौ सेवा हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। और हमारे योगी जी महाराज का तो मेन फोकस है हमारे गोवंशों को बचाने के लिए। लेकिन हमारे जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपनी वही कमीशन खोरी की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर उनका मानक है कि इस गौशाला में 20 कुंटल भूसा महीने का लगेगा तो 10 में काम चलाओ, इस तरीके की स्थिति है। तो ये नहीं होना चाहिए, ईश्वर से भी डरना चाहिए हर व्यक्ति को। कई बार तो गायें मर जाती हैं, तो उनके लाश को दफना दिया जाता है, और कुत्ते नोच करके खाते हैं, इस तरह का वीडियो आता है। जिलाधिकारी एक्शन भी लेते हैं, लेकिन जिस तरह से मतलब व्यवस्था होना चाहिए, एक चीज़ हम कहेंगे, एक चीज़ कहेंगे, आपकी बात काटेंगे। इस समय मैंने देखा अभी जल्दी में कि हमारे एसडीएम जो सदर आए हैं इस समय, जायसवाल जी, पवन जायसवाल जी, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं गौशाला पर। हमारे गांव में भी नहीं, कई टॉपिक पर हमने देखा। एक तो होटलों पर छापा मारने का एक्शन, और अब देखिए यही बात आ गई प्रशासन की। अगर पुलिस प्रशासन पर एसडीएम साहब विश्वास करते तो साथ लेके जाते। अकेले जा करके उस शख्स रैकेट के, इतने बड़े रैकेट का खुलासा करना, तो इसका मतलब है कि उनको भी बिलीव नहीं, उनको विश्वास नहीं था पुलिस प्रशासन पे कि अगर हमने इनको बता देंगे तो नहीं हो पाएगा वो। तो आलापुर में अधिकारी जैसे एसडीएम को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कई अधिकारी हैं जो जैसे हमारे एसडीएम साहब की बात कर रहे हैं, एसडीएम साहब जैसे अगर अफसर भी हो जाए भाई साहब जिले में, तो क्या बात है, क्या बात है। जो माननीय योगी जी या भाजपा की जो राम राज्य की कल्पना है वो साकार होने में देर थोड़ी लगेगी, एकदम साकार हो जाएगी। तो मतलब सब मिला करके हम ये जानना चाहते हैं जी कि आज जो स्थिति है, जो चुनाव बीता उसमें 5 सीटें बीजेपी की, पांचों सीटें चली गई, और उसमें आप कहीं न कहीं प्रशासन को मानते हैं दोषी, लेकिन ढेर सारे अच्छे अधिकारी हैं जिनके कारण यहाँ लोगों की जन समस्याएं सुनी जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए राणा जी,
तो इस समय ब्यूरोक्रेट जी हावी दिख रहा है डेमोक्रेट पर। जी जी जी। अंबेडकर नगर जी में जी जी। जनप्रतिनिधियों और संगठन के लोगों की सुनवाई उतना ज़्यादा नहीं हो रही, उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से सुना जाना चाहिए। इसके कारण से यहाँ के वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ा है जी प्रशासन। जी 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 बिल्कुल पड़ा है। और सब मिला के हमारे हार का कारण प्रमुख रूप से आप बताइए, जब पूरे प्रदेश में हमारी प्रचंड बहुमत आ रही है, अंबेडकर नगर में पहले से ही हमारे 2 विधायक थे, उसके बाद भी हम सारी सीटें हार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो अंतिम पायदान की जनता वो हमसे खुश नहीं है, हमारे प्रशासन के कार्यप्रणाली से वो खुश नहीं है। अगर कोई एक बार थाने चला गया, वो वहाँ अपमानित हो गया, बेइज्जत हो गया, पैसा दे के किसी तरह इज्जत बचा के आया, तो वो खुश नहीं है। जिन नेताओं से उन्होंने मदद मांगी वो नेता उनकी मदद नहीं कर सके, क्यों? इस नाते के अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। सब मिलाकर के आप चाहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों को 5 सीट गंवाने के बाद सबक लेना चाहिए और उनके कार्यशैली में बदलाव करना। जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप एबीएन न्यूज प्लस में आए और सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत सबको प्रणाम है मेरा।